हरि ओम तत्सत। गीता जी में बंधन और मोक्ष का स्वरूप क्या है? गुण संगो ही जीवानाम बंधनम कथयते महत। गुण संग परित्यागो जीवानाम मोक्ष उच्यते। रसोई के स्वच्छ बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाते हैं तो उस पर बाहर से धुआं और भीतर से अन्न चिपक जाता है। और इस तरह उस बर्तन के साथ जो विजातीय द्रव्य यानी धुआं और अन्न बर्तन की जात के नहीं है, इसलिए उन्हें विजातीय द्रव्य कहा है। धुआं और अन्न का संबंध हो जाता है। स्वच्छ कपड़े को मैल लग जाता है, दर्पण पर भी मैल आ जाता है, मकान में कूड़ा कचरा आ जाता है, तो कपड़े दर्पण और मकान के साथ विजातीय द्रव्यों का संबंध होता है। परंतु बर्तन को मिट्टी और जल से साफ कर लिया जाए तो वह स्वच्छ और निर्मल हो जाता है, अर्थात उस पर चिपका हुआ धुआं और अन्न निकल जाता है। और वह धुआं और अन्न निकल जाने से वह अपने स्वरूप में आ जाता है। कपड़े को साबुन और जल से धोने पर उसका मैल निकल जाता है, वह स्वच्छ हो जाता है और अपने स्वरूप में आ जाता है। दर्पण को कपड़े से पोंछ दिया जाता है, उसका मैल निकल जाता है, वह स्वच्छ हो जाता है। मकान को झाड़ू लगाने से कूड़ा करकट दूर हो जाता है, वह स्वच्छ हो जाता है। इसी तरह यह जीवात्मा स्वयं प्रकृति और उसके कार्य शरीर आदि के साथ अपना संबंध बना लेता है, उनके बस में हो जाता है, वह पराधीन हो जाता है। तो इनसे अशुद्धि आ जाती है, यही बंधन है। परंतु जब वह प्रगति और उसके कार्यों के साथ माने हुए संबंध को छोड़ देता है, तब वह स्वच्छ निर्मल हो जाता है। इसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। अपने स्वरूप का बोध ज्ञान हो जाना मोक्ष है। जैसे बर्तन पर धुआं और अन्न न लगे तो बर्तन साफ ही है, कपड़े को मैल न लगे तो कपड़ा साफ ही है, दर्पण को मैल न होने से दर्पण साफ ही है, मकान में कूड़ा करकट ना हो तो मकान साफ ही है। ऐसे ही है जीवात्मा प्रकृति के साथ स्थूल यानी बड़े और छोटे कारण शरीर को ना पकड़े, उनके साथ अपनापन न बनाएं,
उनको अपना न माने तो यह मुक्ति ही है। इन बर्तन, कपड़ा, दर्पण आदि से इस जीवात्मा की यह विलक्षणता है कि ये बर्तन आदि मैल को स्वयं नहीं पकड़ते, किंतु इन पर मैल आ जाता है। कपड़ा स्वयं इच्छा नहीं रखता कि हम गंदे हों, लेकिन वह स्वतः आ जाता है, चिपक जाता है। परंतु यह जीवात्मा प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां आदि के साथ संबंध जोड़ता है, लेकिन जीवात्मा स्वयं संबंध जोड़ता है, उनको अपना मानता है, जिससे यह बंधन में बन जाता है, सांसारिक बंधन में उलझ जाता है। सत्य असत्य, शुभ अशुभ, अच्छी बुरी योनियों में जन्म होने का कारण इन गुणों का संग ही है। 13वें अध्याय के 21वें श्लोक में संपूर्ण प्राणी क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी शरीर और आत्मा के संयोग से पैदा होते हैं। 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। पर यह संयोग संबंध क्षेत्र नहीं करता, क्षेत्रज्ञ ही करता है, यानी शरीर संबंध नहीं बनाता। जो उसके अंदर आत्मा है वह आत्मा ही संबंध बनाती है। क्षेत्र के साथ संबंध जोड़ना ही संसार रूपी बंधन है, और संबंध ना जोड़ना ही मोक्ष है। भगवान ने कहा है कि पृथ्वी, जल, तेज आदि 8 भेदों वाली मेरी अपरा जो प्रकृति है और उससे भिन्न जीव बनी हुई मेरी परा प्रकृति है। इस परा प्रकृति जीवात्मा ने ही अहमता, ममता, कामना, आसक्ति आदि करके इस जगत को धारण कर रखा है, इसे स्वीकार किया है। 7वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। इस जीव लोक में जीव बना हुआ यह आत्मा मेरा ही सनातन अंश है, पर यह भूल से प्रकृति में स्थित मन इंद्रिय को खींचता है, इनको अपना मानता है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में तात्पर्य यह है कि यह जीवात्मा स्वरूप से स्वतः असंग है, यानी जीवात्मा का जो वास्तविक स्वरूप है उसका किसी से कोई साथ नहीं। पर यह प्रकृति के कार्य, गुण, इंद्रियां, शरीर आदि को स्वीकार कर लेता है, उनके साथ अपनापन बना लेता है, अतः यह फिर बंधन में आ जाता है। यह स्त्री, पुत्र, धन आदि को जितना जितना अपना मानता है उतना उतना ही बंधन में पड़ता है और परवश हो जाता है, अधीन हो जाता है। परंतु यह उनके साथ माने हुए स्वभाव का जितना जितना त्याग करता है उतना उतना ही यह उस बंधन से मुक्त होता जाता है। यह स्वयं जीवात्मा प्रकृति के संबंध के बिना कुछ भी सांसारिक कर्म नहीं कर सकता। जब कुछ कर ही नहीं सकता तो फिर यह प्रकृति के संबंध के बिना बंधन में पड़ भी नहीं सकता। बंधन में जब ही पड़ता है जबकि प्रकृति को वह स्वीकार कर लेता है।
प्रकृति जन्य कार्यों में लिप्त हो जाता है। प्रकृति के संबंध के बिना कुछ भी नहीं होने से इस पर करने की जिम्मेदारी भी नहीं रहती। इससे कर्तृत्व भी नहीं रहता, यानी कर्तापन भी नहीं रहता कि मैं करने वाला हूं। अतः गीता ने जगह जगह इसको अकर्ता बताया है कि कर्ता तो कोई और है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक, 32वां श्लोक, 33वां श्लोक, इनमें बताया प्रकृति के साथ माने हुए संबंध को तोड़ने के 3 उपाय हैं। यानी प्रकृति से जो संबंध बन गया है उसको 3 प्रकार से तोड़ा जाता है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग। पहला है कर्मयोग। तो कर्मयोग के द्वारा बंधन से मुक्त होने का तरीका यह है कि मनुष्य स्थूल यानी बड़े, सूक्ष्म यानी छोटे, और कारण शरीर से जो कुछ करता है उसको केवल लोक संग्रह के लिए यानी संसार के लिए अपना कर्तव्य मानकर परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग पर लगाने के लिए, प्राणी मात्र का हित करने के लिए ही करना चाहिए और अपने लिए न करे। 3रे अध्याय के 9वें और 20वें श्लोक में ऐसा करने से उसको अपनी असंगता, अपने स्वरूप का बोध होता है कि मेरी जो जीव आत्मा है वह संसार से अलग है, उसका और संसार का कोई साथ नहीं। ज्ञान योग, ज्ञान योग के द्वारा बंधन से छूटने का तरीका यह है कि मनुष्य सत्य और असत्य, हमेशा रहने वाला और नष्ट होने वाला, इन दोनों को ज्ञान द्वारा, असत शरीर, ये शरीर सत्य नहीं है, ये नष्ट होने वाला है, तो अपने आप को अलग अनुभव कर ले। ऐसा करने से वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, बंधन से रहित हो जाता है, उसके बंधन दूर हो जाते हैं। 13वें अध्याय का 23वां 34वां श्लोक। भक्ति योग, भक्ति योग के द्वारा बंधन से मुक्त होने का तरीका यह है कि मनुष्य अपने सहित संसार मात्र को भगवान का ही मानकर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सभी कार्य करें। यानी ये संसार भी ईश्वरमय है, मैं भी ईश्वरमय हूँ, और मैं जो कुछ कर रहा हूँ उस ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ। सब कुछ भगवान के लिए ही अर्पण करे। ऐसा करने से वह सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है। 9वें अध्याय का 26वां 28वां श्लोक। हरि ओम
तत्सत।